जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में इतना संघर्ष क्यों है? क्यों कई बार हम सही होने के बावजूद हार जाते हैं? क्यों मेहनत करने के बाद भी सफलता देर से मिलती है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या सच में भगवान हमारी परेशानियों को देखते हैं? हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के मन में भी यही प्रश्न उठे थे। जब उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को सामने खड़ा देखा तो उनके हाथ कांपने लगे, उनका मन डगमगा गया और उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो दिव्य ज्ञान दिया जिसने केवल अर्जुन का ही नहीं बल्कि पूरी मानवता का मार्ग बदल दिया। उसी ज्ञान को हम आज भगवद गीता के नाम से जानते हैं। आज इस वीडियो में हम समझेंगे भगवद गीता के 19 ऐसे दिव्य उपदेश जो मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इन उपदेशों को अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन भय, दुख और भ्रम से मुक्त हो सकता है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण के 19 दिव्य उपदेश। पहला उपदेश, कर्म ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। मनुष्य का जीवन कर्मों से ही बनता है। हम आज जो भी हैं वो हमारे पिछले कर्मों का परिणाम है और भविष्य में हम क्या बनेंगे ये हमारे वर्तमान कर्म तय करेंगे। लेकिन मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वो कर्म करने से पहले ही उसके परिणाम के बारे में सोचने लगता है। वो सोचता है कि अगर उसे सफलता नहीं मिली तो क्या होगा, अगर लोग उसका मजाक उड़ाने लगे तो क्या होगा, अगर वो असफल हो गया तो उसकी प्रतिष्ठा का क्या होगा। इसी सोच के कारण मनुष्य का आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि यह चिंता करना मनुष्य का काम नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य केवल कर्म करना है, फल देना भगवान का काम है। जब मनुष्य केवल अपने कर्म पर ध्यान देता है तब उसका मन शांत रहता है और वह पूरे समर्पण के साथ अपने काम को करता है। ऐसा व्यक्ति कभी हारता नहीं है, क्योंकि अगर उसे सफलता मिल जाती है तो वो जीत जाता है और अगर उसे असफलता मिलती है तो वो उससे सीखकर और मजबूत बन जाता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य बहुत मेहनत करता है लेकिन उसे तुरंत सफलता नहीं मिलती। तब वो निराश हो जाता है और सोचता है कि उसकी मेहनत बेकार चली गई। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, कभी तुरंत मिलता है, कभी देर से मिलता है। जो व्यक्ति कर्म करता रहता है वही जीवन में आगे बढ़ता है और जो व्यक्ति कर्म करने से डरता है वो अपने ही जीवन को रोक देता है। इसलिए हमेशा याद रखो, कर्म ही मनुष्य का सच्चा धर्म है। दूसरा उपदेश, आत्मा अमर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार का सबसे बड़ा सत्य यह है कि आत्मा अमर है। ये शरीर नश्वर है, एक दिन ये मिट्टी में मिल जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है, यह शाश्वत है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मनुष्य मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि वह शरीर को ही सब कुछ मान लेता है। लेकिन जब वह समझ जाता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। तब उसे समझ आता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख नहीं है, जीवन का असली उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना है। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है तब उसके अंदर एक गहरी शांति आ जाती है। तब वो जीवन की कठिनाइयों से डरता नहीं है, क्योंकि उसे पता होता है कि जीवन केवल एक यात्रा है और आत्मा इस यात्रा के माध्यम से सीखती और आगे बढ़ती रहती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवन में अत्यधिक खुश होता है और न मृत्यु के भय से दुखी होता है। वो हर परिस्थिति को समान भाव से स्वीकार करता है। यही सच्चा ज्ञान है। तीसरा उपदेश, डर को अपने जीवन से दूर करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी बाधा उसका डर होता है। डर वो शक्ति है जो मनुष्य को आगे बढ़ने से रोक देती है। जब मनुष्य डर जाता है तब उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है और वो अपने ही निर्णयों पर संदेह करने लगता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी डर और भ्रम से घिर गए थे। उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को सामने खड़ा देखा और उनका मन डगमगा गया, उनके हाथ कांपने लगे और उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया।
उसी समय श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि डर केवल मन का भ्रम है। जब मनुष्य धर्म और सत्य के मार्ग पर चलता है तो उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य के साथ खड़ा होता है उसके साथ स्वयं भगवान खड़े होते हैं। डर मनुष्य को छोटा बना देता है, ये उसके सपनों को सीमित कर देता है। कई बार लोग जीवन में बड़े कार्य इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वे असफलता से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। असफलता केवल एक सीख है जो मनुष्य को और मजबूत बनाती है। जो व्यक्ति डर के सामने झुक जाता है वो कभी भी अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाता, लेकिन जो व्यक्ति अपने डर का सामना करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने अंदर विश्वास पैदा करो। जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तब उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। चौथा उपदेश, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। जब मनुष्य को थोड़ा ज्ञान, थोड़ा धन या थोड़ी सफलता मिलती है तब उसके अंदर अहंकार पैदा होने लगता है। अहंकार मनुष्य को यह भ्रम देता है कि सब कुछ उसी के कारण हो रहा है। वह ये भूल जाता है कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। जब मनुष्य अहंकार में डूब जाता है तब वो दूसरों को छोटा समझने लगता है। वो दूसरों की बात सुनना बंद कर देता है और धीरे धीरे उसका पतन शुरू हो जाता है। इतिहास गवाह है कि जितने भी बड़े बड़े राजा और शक्तिशाली लोग हुए हैं उनका पतन अहंकार के कारण ही हुआ है। अहंकार मनुष्य की बुद्धि को अंधा बना देता है। वो सही और गलत का अंतर समझना बंद कर देता है। लेकिन जो व्यक्ति विनम्र होता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। विनम्रता मनुष्य को महान बनाती है। जब मनुष्य विनम्र होता है तब लोग उसके पास आना पसंद करते हैं, उससे सीखना चाहते हैं और उसका सम्मान करते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर जीवन में महान बनना है तो अहंकार को त्यागना होगा और विनम्रता को अपनाना होगा। पांचवा उपदेश, धैर्य ही सफलता की कुंजी है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब सब कुछ हमारे खिलाफ होता हुआ दिखाई देता है। उस समय मनुष्य का धैर्य टूटने लगता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय ही मनुष्य की असली परीक्षा होता है। जिस प्रकार सोना आग में तपकर शुद्ध होता है उसी प्रकार मनुष्य भी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर मजबूत बनता है। अगर मनुष्य हर कठिनाई से घबराकर पीछे हट जाए तो वो कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। धैर्य वह शक्ति है जो मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कई बार हम जल्दी परिणाम चाहते हैं, लेकिन जीवन में बड़ी सफलताएं समय और धैर्य से ही मिलती हैं। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही अंत में विजय प्राप्त करता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब समय आपके खिलाफ हो तब घबराओ मत, बल्कि धैर्य रखो और अपने कर्म करते रहो, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। छठा उपदेश, मन को नियंत्रित करना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है, ये कभी एक जगह नहीं टिकता। अगर मन को नियंत्रित न किया जाए तो यह मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जा सकता है। मन ही वह शक्ति है जो मनुष्य को ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है और मन ही उसे पतन की ओर भी ले जा सकता है। जब मनुष्य अपने मन को इच्छाओं और लालच के पीछे भागने देता है तब उसका जीवन अशांत हो जाता है। लेकिन जब मनुष्य अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है तब उसका जीवन संतुलित और शांत हो जाता है। मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, संयम और आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वो संसार की किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसने पूरे संसार को जीत लिया। उपदेश 7, लोभ और लालच से बचो। हे अर्जुन, इस संसार में लोभ मनुष्य को कभी संतुष्ट नहीं होने देता। जिसके पास थोड़ा धन होता है वो अधिक चाहता है, जिसके पास अधिक होता है वो उससे भी अधिक चाहता है। लेकिन ये लालच कभी समाप्त नहीं होता। लोभ मनुष्य को गलत रास्ते पर ले जाता है। वो दूसरों का हक छीनने लगता है, झूठ बोलने लगता है और अधर्म के मार्ग पर चलने लगता है। याद रखो, धन और वस्तुएं जीवन को सुखी नहीं बनाती। सच्चा सुख संतोष में है। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहता है वही वास्तव में सबसे धनी होता है।
हे अर्जुन, जो व्यक्ति लोभ से मुक्त होकर जीवन जीता है वही सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करता है। उपदेश 8। धैर्य और संयम का महत्व। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में धैर्य और संयम का बहुत बड़ा महत्व है। हर कार्य का एक सही समय होता है, लेकिन मनुष्य अक्सर जल्दी परिणाम पाने की इच्छा में अधीर हो जाता है। हे अर्जुन, धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं, क्योंकि वो कठिन परिस्थितियों में भी घबराता नहीं, बल्कि धैर्य के साथ सही अवसर की प्रतीक्षा करता है। जिस प्रकार बीज बोने के बाद उसे फल बनने में समय लगता है, उसी प्रकार जीवन में किए गए प्रयासों का परिणाम भी समय के साथ मिलता है। इसलिए कभी अधीर मत बनो। जो व्यक्ति संयम और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है वही अंत में सफलता प्राप्त करता है। उपदेश 9। सत्य का मार्ग। हे अर्जुन, सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता। सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में विजय हमेशा सत्य की ही होती है। झूठ और छल कुछ समय के लिए मनुष्य को लाभ दे सकते हैं, लेकिन अंत में वे उसके जीवन को दुख और परेशानी से भर देते हैं। जो व्यक्ति सत्य और ईमानदारी के साथ जीवन जीता है उसे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए हमेशा सत्य बोलो और धर्म के मार्ग पर चलो। उपदेश 10। अहंकार का त्याग। हे अर्जुन, अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। जब मनुष्य को अपनी शक्ति, धन या ज्ञान पर अहंकार हो जाता है तब वह दूसरों को तुच्छ समझने लगता है। लेकिन याद रखो, इस संसार में जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो भगवान की कृपा से ही है। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। इतिहास में ऐसे कई राजा और महान व्यक्ति हुए जिन्होंने अहंकार के कारण सब कुछ खो दिया। जो व्यक्ति विनम्र होता है वही वास्तव में महान होता है। इसलिए हमेशा नम्र रहो और अपने मन में अहंकार को स्थान मत दो। उपदेश 11। समय का महत्व। हे अर्जुन, समय से अधिक मूल्यवान इस संसार में कुछ भी नहीं है। धन खो जाने पर उसे वापस पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो व्यक्ति अपने समय को व्यर्थ के कार्यों में गंवा देता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए अपने समय को ज्ञान, कर्म और अच्छे कार्यों में लगाओ। उपदेश 12। सेवा और दया का भाव। हे अर्जुन, इस संसार में सबसे बड़ा धर्म है सेवा। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है वो भगवान के सबसे करीब होता है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सांत्वना देना और किसी जरूरतमंद की सहायता करना ही सच्ची भक्ति है। याद रखो, भगवान मंदिरों में ही नहीं रहते, वे हर जीव में मौजूद हैं। इसलिए जब तुम किसी की सहायता करते हो तब वास्तव में तुम भगवान की सेवा करते हो। उपदेश 13। बुरे संग से बचो। हे अर्जुन, मनुष्य का स्वभाव उसके संग से प्रभावित होता है। यदि तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारे विचार भी अच्छे बनेंगे, लेकिन यदि तुम बुरे लोगों की संगति में रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे विचार और कर्म भी गलत हो जाएंगे। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों का साथ चुनो जो तुम्हें सही मार्ग दिखाएं। सत्संग मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। उपदेश 14। विश्वास और सकारात्मक सोच। हे अर्जुन, जीवन में कभी भी आशा और विश्वास मत छोड़ो। कठिन परिस्थितियां हर मनुष्य के जीवन में आती हैं, लेकिन जो व्यक्ति सकारात्मक सोच रखता है और भगवान पर विश्वास करता है वो हर कठिनाई को पार कर जाता है। निराशा मनुष्य की शक्ति को कमजोर कर देती है, लेकिन विश्वास उसे मजबूत बनाता है। इसलिए हमेशा अपने मन में सकारात्मक विचार रखो और भगवान पर भरोसा बनाए रखो। उपदेश 15। सच्चा भक्त कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में बहुत लोग मुझे पूजते हैं, मेरा नाम लेते हैं, मेरी आरती करते हैं और मंदिरों में दर्शन करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन से सच्चे भाव से मुझे याद करता है वही मेरा सच्चा भक्त होता है। हे अर्जुन, सच्चा भक्त वही है जो किसी से घृणा नहीं करता, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता और सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और दया का भाव रखता है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है, जो सुख और दुख दोनों में समान रहता है, जो किसी से बदला लेने की भावना नहीं रखता और जो हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, वही मेरा प्रिय भक्त है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और क्रोध को नियंत्रित कर लेता है, जो दूसरों को दुख नहीं देता और जो दूसरों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वही सच्चे भक्ति के मार्ग पर चलता है।
सच्चा भक्त वो नहीं जो केवल मंदिर में पूजा करता है, बल्कि वो है जो हर जीव में भगवान को देखता है। अगर कोई भूखा है और तुम उसे भोजन कराते हो तो समझो तुमने भगवान को भोजन कराया। अगर कोई दुखी है और तुम उसे सांत्वना देते हो तो समझो तुमने भगवान की सेवा की। इसलिए हे अर्जुन, जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और उनके जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। उपदेश 16, मन पर नियंत्रण। हे अर्जुन, मन मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन को सही दिशा में लगाया जाए तो ये मनुष्य को महान बना सकता है, लेकिन यदि मन पर नियंत्रण न हो तो यही मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। मन बहुत चंचल होता है, ये हर समय इधर उधर भटकता रहता है। कभी ये भविष्य की चिंता करता है, कभी ये अतीत की गलतियों को याद करता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, वही जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करता है। हे अर्जुन, मन को नियंत्रित करने का सबसे सरल तरीका है ध्यान और आत्मचिंतन। जब मनुष्य हर दिन कुछ समय अपने मन को शांत करता है, भगवान का स्मरण करता है और अपने विचारों को शुद्ध करता है, तब उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। जिसका मन शांत होता है वो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी घबराता नहीं। याद रखो, बाहरी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन अगर तुम्हारा मन मजबूत है तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। इसलिए अपने मन को अपना स्वामी मत बनने दो, बल्कि उसे अपना सेवक बनाओ। उपदेश 17 है, सच्चा ज्ञान क्या है। हे अर्जुन, संसार में बहुत प्रकार के ज्ञान होते हैं। कोई धन कमाने का ज्ञान सीखता है, कोई व्यापार का ज्ञान सीखता है और कोई विद्या प्राप्त करता है। लेकिन इन सबसे ऊपर जो ज्ञान है वो है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं को समझना। जब मनुष्य ये समझ जाता है कि वो केवल ये शरीर नहीं है बल्कि एक आत्मा है, तब उसका जीवन बदल जाता है। हे अर्जुन, शरीर नश्वर है, यह एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इसलिए जो व्यक्ति आत्मा के इस सत्य को समझ लेता है, वो मृत्यु से नहीं डरता और जीवन को सही दृष्टि से देखता है। सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को अहंकार से मुक्त करे, उसे विनम्र बनाए और उसे धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे। उपदेश 18, कर्म का फल। हे अर्जुन, इस संसार में हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। अगर कोई अच्छा कर्म करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है, और अगर कोई बुरा कर्म करता है तो उसे उसका परिणाम अवश्य भुगतना पड़ता है। कभी कभी मनुष्य सोचता है कि उसके बुरे कर्मों का फल उसे तुरंत क्यों नहीं मिलता, लेकिन याद रखो, कर्म का फल समय आने पर ही मिलता है। जैसे बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं मिलता, उसी प्रकार कर्म का फल भी समय के साथ प्रकट होता है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और दूसरों के लिए अच्छा सोचो। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि किसी के आंसू तुम्हारे जीवन में दुख बनकर लौट सकते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, भगवान स्वयं उसकी सहायता करते हैं, और जो व्यक्ति दूसरों को धोखा देता है, उसका जीवन अंत में दुख से भर जाता है। इसलिए हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलो। उपदेश 19, भगवान पर विश्वास। हे अर्जुन, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, भगवान पर विश्वास कभी मत खोना, क्योंकि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान पर विश्वास करता है, भगवान कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब मनुष्य को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन वही समय होता है जब भगवान हमारे धैर्य और विश्वास की परीक्षा लेते हैं। जब सब रास्ते बंद दिखाई दें, तब भी भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे लिए एक नया रास्ता तैयार करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन की हर परिस्थिति को भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार करता है, उसे कभी दुख नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि भगवान जो भी करते हैं हमारे भले के लिए करते हैं। इसलिए हे अर्जुन, अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो और निश्चिंत होकर अपना कर्तव्य करते रहो। अगर आपको श्री कृष्ण के ये दिव्य उपदेश अच्छे लगे हों और आप अपने जीवन में शांति, ज्ञान और धर्म का मार्ग पाना चाहते हैं, तो ऐसे ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल धर्म पथ को जरूर सब्सक्राइब करें।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी ऐसे दिव्य संदेश आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। जय श्री राधे कृष्ण।